नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हो, ये मैंने पावर पॉइंट में एनिमेशन दे करके इसको बनाया है। इसी के साथ में किसी भी मैप में प्लेन का एनिमेशन हम कैसे बनाते हैं, किसी भी कैरेक्टर का एनिमेशन हम कैसे बनाते हैं पावर पॉइंट में, तो ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी आपको इमेज दिखाई दे रही है ये सारी पीएनजी इमेज है। तो बैकग्राउंड के लिए मैं इन सभी इमेजेस को यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक यहाँ पे ये व्हील का पीएनजी इमेज बनाया है। ये आपको बनाना पड़ेगा फोटोशॉप में जाके। और यहाँ पे ये मैंने कार वाला जो इमेज है ये भी मैंने पीएनजी में ही बनाया है। तो ये आप कैसे बनाओगे इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से ही, आप जाकर के उसको देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ पावर पॉइंट। मेरा पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ से मैं लेआउट ले लेता हूँ ब्लैंक। और सबसे पहले मैं अपना जो बैकग्राउंड है उसको मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट में पिक्चर पे जाऊँगा और मेरी जो इमेज है वहाँ से सभी इमेजेस को ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं इस वाली इमेज को लूँगा, इंसर्ट, यहाँ पर आ चुकी है, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, बाहर क्लिक कर दूँगा और इसको मैं यहाँ से रोटेट करूँगा इसको इस तरह से और यहाँ पे रखूँगा इसको। उसके बाद मैं इस तरह से इमेज है उनको एक एक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉप करूँगा यहाँ से, बाहर क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा और इसको भी मैं कंट्रोल को होल्ड करके माउस स्क्रॉल से इसको आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाता हूँ। उसके बाद में फिर से इंसर्ट पे पिक्चर पे और ये वाली इमेज में इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं क्रॉप कर लूँगा यहाँ से। ये सारी इमेजेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इजीली इनको यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं इसका डुप्लीकेट बना लूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा सेलेक्ट करके और ये डुप्लीकेट बन चुका है और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। उसके बाद मैं इसका भी डुप्लीकेट बनाऊँगा, जो ये पहाड़ वाला इमेज है, कंट्रोल डी और यहाँ से रोटेशन में जाऊँगा, इस तरह से उल्टा कर लूँगा इसको मैं, फ्लिप हॉरिजेंटल। ये देख सकते हो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो इसको मैं पीछे की तरफ लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, तो ये पीछे चला गया है। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। अब कुछ इमेजेस लगाऊंगा मैं, पेड़ वगैरह लगाने, तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट में और जो भी मेरे इमेज है ये है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आ गया है, छोटा करूँगा, यहाँ पे रखूँगा इसको मैं। ठीक है, इंसर्ट में पिक्चर पे और यहाँ पे मैं लूँगा इस वाली इमेज को, ये भी आ चुकी है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो भी इमेज यूज करनी थी वो हमने कर लिया है और देख सकते हो इसका जो ग्राफिक्स है, जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से
लेता हूँ मैं। तो क्या करूँगा सबसे पहले, तो यहाँ पे जितनी भी इमेजेज हैं उनको एक साथ सेलेक्ट करना है हमको। इस तरह सेलेक्ट करूँगा मैं इसको, फिर कंट्रोल की को दबा लेना, दबा के रखना है और इस तरह से सेलेक्ट करना है सभी को। जितने भी हमारे इसमें हमने यूज किए इमेजेज उन सभी को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। जितनी भी इमेजेज हैं छोटी मोटी सारी हमें सेलेक्ट करनी है। ये भी सेलेक्ट हो गई। वाइट लाइन है इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा, ये दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हो सब कुछ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप में जाऊँगा, यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ। तो इनका एक ग्रुप बन चुका है, एक साथ सभी की जो पूरा है ना बैकग्राउंड वो एक साथ ही इधर उधर मूव होगा। देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इतना लंबा बना लिया है इसको। अब दोस्तों हमें हमारी जो कार है और जो हमारे व्हील्स हैं उनको लेके आना है। तो सिंपल जाऊँगा मैं इंसर्ट में, पिक्चर पे, ये और ये दोनों को हम कंट्रोल की को दबा करके सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट करेंगे, दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें जहाँ पर भी गाड़ी को रखना है जिस पोजीशन पे वो हम रख लेते हैं। अब इसका साइज मैं इसके बराबर करूँगा, ये जो पहिया है सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से यहाँ पे लाके छोड़ूंगा। उतना ही साइज हमको कर लेना है। कंट्रोल डी प्रेस करूँगा मैं, डुप्लीकेट बन गया, इसको यहाँ पे रख लूँगा। तो दोस्तों अब हम देंगे एनिमेशन। तो सबसे पहले मैं एनिमेशन इस गाड़ी में दूंगा। तो गाड़ी को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा एनिमेशंस टैब में। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा और सिंपल नीचे आऊँगा, मोर मोशन पाथ्स पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ से राइट एनिमेशन सेलेक्ट करूंगा मैं, ये देख सकते हो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ओके करूंगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर हमें माउस पॉइंटर लेके जाना है, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह लेके जाऊंगा, शिफ्ट को होल्ड करके सेलेक्ट करके ड्रैग करके इधर लेके जाऊंगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये गाड़ी चल करके आएगी तो मैं यहाँ तक इसको रख देता हूँ, छोड़ दूंगा क्लिक को। तो ये हमारा एनिमेशन हो गया। अब हमारी जो व्हील्स हैं इनमें मैं एनिमेशन दूंगा। तो क्लिक करूंगा इनके ऊपर और यहाँ पे जाऊंगा मैं एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ से स्पिन सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये एनिमेशन इसमें आ चुका है। अब यहाँ पर ये सेलेक्ट है, हम जाएंगे ऐड एनिमेशन में और यहाँ पे मोर मोशन पाथ्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं लूँगा राइट, ओके, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करूँगा, पहले इसमें स्पिन दूंगा मैं। उसके बाद ऐड एनिमेशन पे जाऊँगा और यहाँ से मोर मोशन पाथ्स पे क्लिक करूँगा और राइट सेलेक्ट करूँगा यहाँ से मैं, ये रहा राइट, ओके। तो अब हमें ये जो व्हील्स हैं इनको आगे लेके जाना है जहाँ पे हम गाड़ी लेके गए थे। तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके इसको पकड़ूंगा, ये हमारा पीछे वाला व्हील है, इसको मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये आ चुका है। यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके आगे की तरफ ड्रैग करूँगा इसको मैं और यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो व्हील है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको शिफ्ट के साथ में और एकदम प्रॉपरली इसको मैच करवाऊँगा। क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये देख सकते हो थोड़ा सा मैं और मैच करूँगा इसको मैं। इसको भी मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। चलिए हमारे यहाँ तक हो गया है। मैं इसको एनिमेशन को प्ले करके देखता हूँ एक बार, यहाँ पे प्रीव्यू। तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे ये, ठीक है। अभी एक साथ नहीं चल रहे हैं तो इनको भी हम एक साथ चलवाएंगे। अब यहाँ पे एनिमेशन टैब में और यहाँ पे क्लिक करूँगा, एनिमेशन पेन, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे सारे एनिमेशंस हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो ये हमारी कार वाला एनिमेशन है, ये हमारी स्पिन वाला एनिमेशन है, आगे वाला जो पहिया है उसमें स्पिन वाला एनिमेशन दिया था, ये राइट वाला है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इसको कर देता हूँ स्टार्ट विद प्रीवियस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आऊँगा मैं और इफेक्ट ऑप्शन में आऊँगा। यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा तो स्मूथ होगा और ये एंड में स्मूथली जा करके रुकेगा। तो यहाँ से इसको मैं 0 कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, ओके करूँगा। तो ये देख सकते हो एक जैसी कंडीशन में ये चलेगा। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको भी मैं स्टार्ट विद प्रीवियस कर देता हूँ और इसको यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में आऊँगा, यहाँ से 0, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से भी मैं कर लेता हूँ स्टार्ट विद प्रीवियस और यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में ये 0 कर देता हूँ इसको, ठीक है, ओके करूँगा। तो ये देख सकते हो इस तरह से एनिमेशन चलेगा।
इस पर क्लिक करूँगा, इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट विद प्रीवियस, और यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में 00 ओके, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको भी मैं स्टार्ट विद प्रीवियस, और यहाँ से तो ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है, ठीक है। ओके करूँगा यहाँ से मैं, तो इस तरह से ये एनिमेशन चलेगा। इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम इनका टाइमिंग फिक्स करेंगे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कार वाला एनिमेशन इसको सेलेक्ट करूँगा और कार का एनिमेशन मैं दूंगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो हमारा एनिमेशन है स्पिन वाला, इसका टाइम मैं 2 सेकेंड ही रखूँगा। जो ये हमारे राइट वाला एनिमेशन है इसका टाइम मैं रख देता हूँ 10 सेकेंड, ठीक है। राइट वाला जो 3 एनिमेशन है ना हमारे, इनका हमें टाइम रखना है 10 सेकेंड, ताकि वो कार के साथ साथ चले। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, चलिए मैं आपको इसको प्ले करके बता देता हूँ। यदि कहीं प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम ठीक करेंगे। तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये देख सकते हो एकदम स्मूथली हमारी जो कार है वो चल रही है। तो यहाँ पे जो हमारे टायर हैं वो आधे रास्ते चले थे और बंद हो गए, ठीक है। तो ये हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्पिन वाला एनिमेशन है ना, वो मतलब रुक गया। तो स्पिन पे आएंगे और यहाँ से टाइमिंग में आएंगे, यहाँ से नन है तो इसको कर लेंगे हम अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रुकेगा ही नहीं, ओके। उसके बाद इसको मैं एस्केप करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, टाइमिंग पे आऊँगा, यहाँ से अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, ओके। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हो हमारे जो व्हील हैं वो रुकेंगे नहीं, वो चलते ही रहेंगे जब तक हम उनको बंद नहीं करेंगे, तो वो चलते ही रहेंगे। देख सकते हो ये हमारा प्रीव्यू है। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये हमारी कार है और जो व्हील्स हैं ये भी चलते रहें, ये बंद ना हो, यानी कि इन्फिनिटी एनिमेशन इसमें मैं लगाना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और टाइमिंग में आऊँगा, यहाँ से कर लेता हूँ इनका टाइमिंग में अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, ओके, एस्केप, और इसको भी मैं टाइमिंग करूँगा, ठीक है। ये तो है ही है, इसका टाइमिंग कर देता हूँ मैं अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, और इसका भी टाइमिंग कर लेता हूँ मैं अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके। ये गलत हो गया, क्या हुआ, यहाँ से मेरे को ये करना था, ओके। अब चलिए इसको हम प्ले करके देखते हैं यहाँ से एक बार। तो कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा एनिमेशन। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमारे जो ये टायर है ना, हमारे जो ये व्हील्स हैं ये थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं आगे चल करके, तो इनको मैं थोड़ा सा ठीक करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ हल्का सा इसमें एडजस्ट कर देता हूँ, इतना। प्ले करता हूँ फिर से। अब आप चाहो तो इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो हमने राइट वाले 3 एनिमेशन दिए थे उनका जो टाइम है वो आपको कम करना होगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग कम करोगे तो कार की जो स्पीड है ना ये बढ़ जाएगी। तीनों का हमें टाइम 1 रखना है। तो इस तरह से ये हमने एनिमेशन इसका बना लिया है। अब हम एक एनिमेशन और देंगे, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना,
कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा। एस्केप करता हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जैसे आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। अब आप चाहो तो इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको मैं एक वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। तो सिंपल उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट पे जाऊँगा, क्रिएट ए वीडियो पे क्लिक करूँगा। यहाँ से अभी 5 सेकंड सेलेक्ट है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका 15 सेकंड। यानी कि हमारी जो स्लाइड है ना वो 15 सेकंड तक चलेगी। तो एक ही स्लाइड है हमारे पास, तो हमारी जो वीडियो है वो भी 15 सेकंड की ही बनेगी। क्रिएट वीडियो पे क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नाम दे देता हूँ कोई और, ठीक है, यहाँ पे मैं 12 रख देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सपोर्ट हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स में आएंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वीडियो है हमारा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओपन विद में जाऊँगा। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा जो वीडियो है वो बना है। ठीक है, ये 15 सेकंड का वीडियो है। अब इसी तरह से हम किसी ह्यूमन कैरेक्टर को भी यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे और मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। मेरे पास एक पिक्चर है, ह्यूमन कैरेक्टर है ये वाला, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको भी मैं इस तरह से एनिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखूँगा, गाड़ी के उस तरफ मैं इसको ले जाना चाहूँगा, तो यहाँ से सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये गाड़ी के उस तरफ चला गया। और इसको भी मैं एनिमेशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल एनिमेशन में जाऊँगा और वही एनिमेशन मैं अप्लाई कर दूँगा इसके ऊपर भी। मोर मोशन पाथ में जाऊँगा और यहाँ से राइट, ओके। बाकी मैं यहाँ पे आऊँगा एनिमेशन पेन में और इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह हैं उनको भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा, 0 कर लेता हूँ इनको, तो ये भी कुछ इस तरह से चलने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए हम प्ले करते हैं इसको। इसका टाइमिंग बढ़ा लेता हूँ मैं, यहाँ से 7 सेकंड मैंने कर दिया है और इसको मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से चलने लगेगा। अभी देखिए गाड़ी से भी तेज़ चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कम करूँगा, इसका जो टाइमिंग है ना वो कम कर लेता हूँ मैं यहाँ से 11 सेकंड या फिर 12 सेकंड कर देता हूँ। 12 सेकंड किया, F5 प्रेस करूँगा, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से चले गए। तो इसका मैं और कम कर देता हूँ यहाँ से 15 सेकंड, F5, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको ये। ठीक है, तो ये आप इस तरह से एनिमेशन दे सकते हो पावर पॉइंट में ईजिली। जो 2D एनिमेशंस होते हैं उनमें इसी तरह से एनिमेशन दिए जाते हैं। तो यहाँ से मैं टाइमिंग पे जाऊँगा और इन्फिनिटी एंड ऑफ स्लाइड कर लेता हूँ, ओके करूँगा, और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से चलता रहेगा ये। चलिए मैं F5 प्रेस करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन इसमें चलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब हम चलते हैं और अब सीखेंगे किसी भी मैप में प्लेन का एनिमेशन हम कैसे देते हैं। प्लेन को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हुए दिखाते हैं, तो वो हम किस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू प्रेजेंटेशन लूँगा, Ctrl N करूँगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और इसका लेआउट यहाँ से चेंज कर लेता हूँ ब्लैंक। अब मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं गूगल मैप, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये हमारा गूगल मैप ओपन हो चुका है यहाँ, और यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ पहले तो एकदम फुल स्क्रीन में। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। तो मैं फिर से जाऊँगा पावर पॉइंट में और यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ पे दिया गया है स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करूँगा, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हम इस तरह से स्विच हो सकते हैं अल्ट और टैब के साथ में कुछ इस तरह। अब यहाँ पे हम एनिमेशन देंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट टैब में जाऊँगा और एक प्लेन की इमेज है मेरे पास, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे प्लेन वाली इमेज है, तो ये भी आपको PNG में ही यहाँ पे लेके आना है। तो इसका साइज़ में एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका जो भी साइज़ मेरे को छोटा करना है वो मैं एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्लेन है यहाँ पे मैं दिखाऊँगा इसको, ये प्लेन दुबई से चलेगा और मुंबई आएगा, मुंबई से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से काठमांडू की ओर जाएगा।
तो इस तरह से मैं एक एनिमेशन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे किस तरह से इसको रोटेट करना है, एनिमेशन देना है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से इसको मुंबई की दिशा में कर लिया है इसका मुंह। अब यहाँ पे मैं एनिमेशन में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ले लेता हूँ राइट और सिंपल ओके कर दूँगा और यहाँ से इसको उठा करके मुंबई पे ला के छोड़ दूँगा यहाँ पे और इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा हल्का सा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड एनिमेशन करूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करूँगा, स्पिन पे क्लिक करूँगा तो ये स्पिन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद मैं जाऊँगा एनिमेशन टैब में, यहाँ पे एनिमेशन पेन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे एनिमेशन आ चुके हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इसको कर लेता हूँ मैं स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा इफेक्ट ऑप्शन में, यहाँ से 0 0 रखूँगा और ये स्पिन वाला एनिमेशन है, नीचे वाला स्पिन वाला मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए ये स्पिन वाला एनिमेशन है जो कि 360 डिग्री पे वो रोटेट होता है। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, इसमें कुछ हमें कस्टमाइजेशन करना है। तो क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हो इसका अमाउंट 360 डिग्री क्लॉकवाइज क्लिक करेंगे और यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज ये सेलेक्ट करेंगे। देखिए क्या होगा, इसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेन है वो इस तरफ घूमेगा कुछ इस तरह, घड़ी की दिशा में ये घूमेगा, लेकिन हमें इसको उल्टी दिशा में घुमाना है इस तरह और केवल 90 डिग्री पे ही घुमाना है। तो हमें कुछ इस तरह घुमाना है, तो हम इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो काउंटर क्लॉकवाइज सेलेक्ट करूँगा मैं, तो यहाँ से मैंने काउंटर क्लॉकवाइज सेलेक्ट किया और यहाँ से देख सकते हो मैं इसमें कस्टमाइज कर देता हूँ 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री यहाँ पे रोटेट होगा, इंटर और यहाँ से ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये रोटेट होगा। टाइमिंग इसका आप देख लीजिए, यहाँ पे टाइमिंग 2 सेकंड है, मैं सेकंड कम कर देता हूँ, यहाँ पे 1.5 सेकंड किया मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू। ये देखिए इस तरह से आएगा ये चल के और ये इस तरह रोटेट होगा। तो मैं इसका टाइमिंग भी यहाँ से फिक्स कर देता हूँ। टाइमिंग तो ठीक है, यहाँ से मैं इफेक्ट में आऊँगा और इसको 0 करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये, ठीक है। अब हम इसमें एक और एनिमेशन ऐड करेंगे। तो ऐड एनिमेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे मोर मोशन पाथ्स में जाऊँगा और यहाँ से वही राइट लूँगा मैं। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ चलेगा तो मैं इसको यहाँ से उठा करके यहाँ छोड़ूंगा और यहाँ से मैं दिल्ली, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस और यहाँ से मैं इफेक्ट ऑप्शन पे आकर के इसको 0 0 कर लेता हूँ यहाँ पे और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसको मैं प्ले करता हूँ यहाँ से प्रीव्यू, तो यहाँ पे मुंबई आ जाएगा, ये मुंबई से इस तरह से रोटेट होगा और ये दिल्ली चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक और एनिमेशन ऐड करना है, स्पिन। तो स्पिन पे क्लिक करूँगा मैं, स्पिन का आ गया ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पिन में कुछ और कस्टमाइजेशन करूँगा, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस और यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ से 360 है, इसकी जगह पे मैं लूँगा 72, ठीक है। 70 या फिर 72 के आसपास में यहाँ पे रोटेट इसको करूँगा क्योंकि काठमांडू की तरफ इसको हमें ले जाना है। तो मैं 72 डिग्री यहाँ पे इसमें कस्टमाइजेशन कर दिया है, ओके करूँगा। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से रोटेट होगा। इसका टाइमिंग मैं कम कर देता हूँ यहाँ से 1.5 सेकंड। चलिए इसको हम प्ले करते हैं, यहाँ पे प्ले। ये देख सकते हो दुबई से मुंबई आया, मुंबई से टर्न लिया, यहाँ पे दिल्ली चला गया, दिल्ली से अब जाएगा ये काठमांडू की तरफ। तो अब हम यहाँ पे एक एनिमेशन और ऐड करेंगे काठमांडू के लिए। ऐड एनिमेशन, मोर मोशन पाथ्स पे जाएंगे और यहाँ पे राइट ओके
ये साथ साथ दोनों होने चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब इसको प्ले करते हैं हम। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये सब आप इजीली बना सकते हो एनिमेशन पावर पॉइंट में, बहुत ही ईजीली। तो ये था दोस्तों हमारा एनिमेशन का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने बताया था आप किस तरह से किसी भी कैरेक्टर में, कार में, प्लेन में, ये सब एनिमेशन आप किस तरह से बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।